तो आप सभी को नमस्कार, प्रणाम। मैं आपका दोस्त राजकुमार और रात के 9 बज चुके हैं और जो कहानी का सिलसिला है, जो दस्तूर है, वो जारी है। आज की जो कहानी है, आज की कहानी में एक पति पत्नी का जोड़ा जो हनीमून के लिए महाबलेश्वर के लिए घर से निकलता है। हनीमून के लिए सबसे पहले वो कार को बुक करता है। अब ये जो जोड़ा होता है, कार बुक करने के बाद उस कार में बैठते हैं और फिर महाबलेश्वर के लिए घर से निकल पड़ते हैं। रास्ते में जा रहे होते हैं, तब तक उसी कार में बैठी उसकी जो पत्नी होती है, पत्नी अपने पर्स से मोबाइल निकालती है और अपना लाइव लोकेशन एक व्यक्ति के पास भेज देती है। और फिर पत्नी बैठे बैठे अपने पति से कहती है कि मुझे पेट में दर्द हो रहा है, मुझे उल्टी सा हो रहा है, कार रोको। जो पति होता है कार को रोक देता है और कार रोकने के बाद साइड में उतरता है। नजदीक में ही पार्क होता है, वहां पे ये दोनों जो पति पत्नी होते हैं उस पार्क में चले जाते हैं। मौसम बड़ा ही अच्छा होता है। जो पत्नी होती है वो कहती है कि मैं उसमें बैठे बैठे चक्कर सा मुझे महसूस हो रहा था, मुझे लग रहा था उल्टी हो जाएगी। अब उस पार्क में बैठकर जो पत्नी है और पति मौसम का एंजॉय करने लगते हैं। थोड़ी देर रुकते हैं, थोड़ी देर बीते ही होते हैं, तब तक वहां पे 4 बदमाश आते हैं। और 4 बदमाश आने के बाद वो जो इसका पति होता है उस पर तबातोड़ वार करते हैं और इतना वार करते हैं कि उस व्यक्ति का वहीं पे मौत हो जाती है, स्पॉट डेथ हो जाती है। अब जो पत्नी होती है इन सबको देख रही होती है, इसकी आंखों के सामने ये सभी चीज हो रही होती है। पत्नी बहुत चिल्लाती है, बिलखती है, रोती है, लेकिन पत्नी अपने पति के करीब नहीं जाती, दूर से ही चिल्लाती है, सब कुछ करती है, लेकिन पास नहीं जाती, उसे बचाने की कोशिश नहीं करती, दूर से ही चिल्लाती है, रोती है। उसके बाद से जो बदमाश होते हैं उसके पति को मार के चले जाते हैं। अब जो पत्नी है वहां के नजदीकी पुलिस स्टेशन पहुंचती है। वहां जाने के बाद बहुत ही भला बुरा बोलती है पुलिस स्टेशन में जो वहां पे कर्मचारी होते हैं सबसे बोलती है कि ये कैसा नियम है, कैसा यहाँ के कर्मचारी हैं, कैसी पुलिस है कि आए दिन दहाड़े सामने किसी का मर्डर हो जाता है, मेरे पति का मर्डर हो गया। वहां पे रोती है, बिलखती है, बहुत गुस्से में होती है और चिल्लाती भी है। लेकिन अब पुलिस वाले इस बात को सुनते हैं, वो भी अचंभित हो जाते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है कि बदमाश अचानक आए पार्क में और इसके पति को मार के चले गए। अब ये जो औरत होती है अपने बातों को कहती है, पुलिस इसके बात को सुनती है। उसके बाद से एक कहानी का नया मोड़ शुरू होता है। दरअसल जिस व्यक्ति का मर्डर हुआ होता है उस व्यक्ति का नाम होता है आनंद कमल। आनंद कमल जो कि महाराष्ट्र के पुणे के रहने वाला व्यक्ति होता है और उसकी जो पत्नी होती है जो कि पुलिस स्टेशन गई होती है, जिसका नाम होता है दीक्षा। और दीक्षा की जो शादी हुई होती है 20 मई 2018 को हुई होती है आनंद कमल से। अब जो दीक्षा है वो सभी चीजें कह के पुलिस के पास चली आती है, घर पे आ जाती है। पुलिस इस केस की छानबीन करना शुरू कर देती है। आपको बता दें कि पुलिस जब इस केस की छानबीन करना शुरू करती है तो सबसे पहले वो पूछताछ करना शुरू करती है इसी दीक्षा से। अब दीक्षा की जब शादी हुई होती है तो उस गांव में एक और भी जोड़ा होता है जो हनीमून के लिए उसी दिन जा रहा होता है और उसी कार में। आपको बता दें कि जो हनीमून के लिए दूसरा जोड़ा था जो जा रहा था, जिसमें पति का नाम होता है निखिल और निखिल की पत्नी, ये दोनों भी उसी दिन जा रहे होते हैं हनीमून के लिए। अब हनीमून के लिए एक कार होती है जिसमें 4 लोग होते हैं। अब उसमें जो निखिल है बैठा हुआ रहता है, उसकी पत्नी बैठी हुई रहती है और यहाँ पे आनंद कमल और आनंद कमल की जो पत्नी होती है दीक्षा, ये चारों होते हैं। जब दीक्षा ऐसा बात बोलती है कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, उल्टी सा हो रहा है, तो जो आनंद कमल है कार से निकल जाता है और पार्क में जाके बैठते हैं और सभी ये घटनाएं घटती हैं। और बाद में कुछ बदमाश आते हैं और आनंद का मर्डर कर देते हैं। ये वारदात जब हो जाती है तो पुलिस को जब पता चलता है कि उस दिन निखिल और निखिल की पत्नी, आनंद कमल और आनंद की जो पत्नी है दीक्षा, ये चारों सवार थे एक कार पे। इन चारों को, अब इन तीनों को इसमें से बुलाया जाता है और तीनों से पूछताछ शुरू करती है। निखिल और उसके पत्नी जो बातें थी बता देते हैं लोग कि हम लोग कार में थे और ये घटना पार्क में हुआ। अब बच जाती है सिर्फ दीक्षा से पुलिस पूछताछ करना शुरू करती है। हालांकि पुलिस ज्यादा उम्मीद नहीं रख रही थी दीक्षा से कुछ पूछताछ करने की, लेकिन मर्डर का केस था तो दीक्षा से पहले पूछताछ करती है पुलिस दीक्षा से पूछती है कि किसी पे शक या कोई व्यक्ति जिससे लगे कि हाँ इससे दुश्मनी था। दीक्षा कहती है ऐसा कुछ नहीं था, बस वो 4 बदमाश थे और आके अचानक अटैक किए और मर्डर कर दिए।
लेकिन बाद में जो पुलिस है दीक्षा की मोबाइल लेती है और मोबाइल लेने के बाद सर्विलांस में डालती है, उसे चेक करती है। जांच करने के बाद पता चलता है कि जो दीक्षा है वो आज ही, यानी कि जिस दिन वो लोग निकल रहे थे हनीमून के लिए, उसी दिन लाइव अपना लोकेशन किसी व्यक्ति को भेजी होती है। और इतना ही नहीं, उस जिस दिन ये निकलते हैं हनीमून के लिए, उसी एक दिन पहले रात को जो दीक्षा है एक व्यक्ति से करीब 1 से 2 घंटा बात की होती है। जब पूरा जांच पड़ताल होता है तो पता चलता है कि जो व्यक्ति है जिसको ये लाइव लोकेशन भेजी थी कार में बैठे हुए और जिससे ये आधे घंटा 2 घंटा बात की थी, वो व्यक्ति का नाम होता है निखिल मालिकर। निखिल मालिकर जो कि प्रॉपर्टी डीलर होता है, प्रॉपर्टी का अच्छा लेन देन करता है, अच्छा पैसा होता है इसके पास। अब निखिल जो मालिकर होता है उसके पास ये लाइव लोकेशन भेजी थी और उसके पास सभी बातें की थी रात को हनीमून निकलने से पहले। अब क्या होता है कि पुलिस उसे निखिल को भी बुलाती है अपने सामने और दीक्षा को भी सामने बैठाती है और पूछताछ शुरू कर देती है। आपको बता दे, उसके बाद से जो दीक्षा है एक ऐसा सच्चाई बताती है जिसे सुनने के बाद आप भी हैरान हो जाओगे कि आखिर एक इतनी सी छोटी बात के लिए वो इतना बड़ा कदम उठा ली है। अब यहाँ पे दीक्षा बताती है कि वो निखिल मालिकर से प्यार किया करती थी। अब वो उससे प्यार किया करती थी, उससे शादी नहीं होती है और जो दीक्षा है इसकी शादी आनंद कमल से हो जाती है, जिसके वजह से वो परेशान रहने लगती है। और एक षड्यंत्र के तहत यहाँ पे निखिल मालिकर और जो दीक्षा है ये कहते हैं कि कोई बात नहीं है, शादी तो हो गई है, लेकिन हम शादी के बाद भी चाहें तो मामला सुधार सकते हैं। और उसके तहत ये हनीमून के लिए जो दीक्षा है एक दिन अपने पति से कह के और निकलता है लो ट्रिप पे, हनीमून के ट्रिप पे। और जब ये जोड़ा ट्रिप के लिए निकलता है उसी वक्त जो दीक्षा है वो कही होती है कि मैं तुम्हें लाइव लोकेशन भेजूंगी और जहां रहूंगी वहां पे तुम या तुम्हारे जो लोग हैं वहां पे पहुंचना और फिर इसे रास्ते से हटा देना। और जब ये रास्ते से हट जाएगा, यानी कि आनंद कमल रास्ते से हट जाएगा इसका पति, तो मैं तुमसे फिर बाद में शादी कर लूंगी। और इस षड्यंत्र के तहत ये जो दीक्षा है ये अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति का मौत करवा देती है, मर्डर करवा देती है। जब पुलिस इस बात को सुनती है तो वाकई पुलिस हैरान हो जाती है। बाद में पुलिस पूछती है कि दीक्षा, तुम अगर शादी नहीं करना था मना कर देती या कोई भी चीज लगा के शादी ना करती, लेकिन तुमने तो एक खामोखा मासूम का जान ले लिया, शादी करने के बाद इसकी मर्डर करवा दी, अब तो तुम्हें सजा होगी ही। अब यहाँ पे दीक्षा और इसका जो प्रेमी होता है निखिल मालिकर, ये सोच रहे होते हैं कि एक षड्यंत्र के तहत हम दोनों इसको मौत के घाट उतार देंगे और कुछ समझ में नहीं आएगा। और जो दीक्षा है वो भी परेशान थी कि एक मेरा मोबाइल है जिसके वजह से मैं पकड़ा गई, अदरवाइज सब कुछ सही जा रहा था, सब कुछ सही हो जाता। दोस्तों यहाँ पे जो पति पत्नी थे दीक्षा और आनंद कमल, ये शादी के 13 दिन बाद ही ट्रिप पे जा रहे थे, हनीमून के ट्रिप पे, और 13 दिन में ही ये षड्यंत्र रचकर जो दीक्षा है अपने पति का मर्डर करवा देती। दोस्तों आप इस कहानी को सुनने के बाद क्या कहेंगे? यहाँ पे एक पत्नी अपने पति का ही मर्डर करवा देती है, वो भी एक सूझी बूझी षड्यंत्र के तहत। दोस्तों आप क्या कहना चाहोगे इस कहानी को सुनने के बाद? आपके जो भी विचार हैं, जो भी बातें हैं, वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपको अवेयर करना है, सचेत करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।